नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे मानव की प्रारंभिक आर्थिक गतिविधियों के बारे में कि मानव की प्राथमिक आर्थिक गतिविधियां कौन कौन सी थी और विशेषकर भोजन एकत्रीकरण एवं आखेट के बारे में देखेंगे। मानव के द्वारा अपने जीवन निर्वाह हेतु जो भी काम किए जाते हैं, क्रिया की जाती है, वे सभी आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। और मानव सभ्यता के जो प्रारंभिक जो युग था उसमें आदिकालीन मानव ने अपने जीवन निर्वाह के लिए अपना जो भी वातावरण से उसे जो भी कुछ मिलता था वो उसी पे निर्भर था। वो अधिक प्रयास नहीं करता, तो उसका जीवन निर्वाह दो कारणों द्वारा या दो क्रियाओं द्वारा होता था। फर्स्ट, पशुओं का आखेट करके यानी कि शिकार के द्वारा, और सेकंड अपने समीप के जंगलों से जो भी उसे कुछ मिलता वो उसे प्राप्त करके अपना जीवन निर्वाह करता था। जैसे जंगलों से उसे खाने योग्य जंगली पौधे, कंदमूल मिलते उनको एकत्रित करके अपना जीवन निर्वाह करता था। यानी दो क्रियाएं थी उसकी, प्रमुख आर्थिक क्रियाएं थी प्रारंभिक काल में। एक तो था आखेट और दूसरी वन उपजों का एकत्रीकरण। आदिम काल में मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति शिकार द्वारा करता था और धीरे धीरे जैसे जैसे मानव ने अपना बौद्धिक विकास किया, बौद्धिक विकास से उसने तकनीकी विकास किया और तकनीकी विकास के फलस्वरूप मानव ने पशुपालन किया, पशुओं को पालतू बनाया। उसने धीरे धीरे वह स्थायी रूप में रहने लगा तो उसने कृषि कार्य शुरू किया। कृषि में भी उसने काफ़ी प्रगति की, हरित क्रांति आज हम देखते हैं। और फिर वर्तमान में मनुष्य जो आदिम मानव था, आदिम मानव से औद्योगिक मानव बन चुका है, जहाँ उसने उद्योगों का विस्तार कर लिया है और भी आगे उसने बहुत अधिक प्रगति कर ली है। तो प्राचीन समय मानव की तकनीक और ज्ञान इतना अधिक नहीं था, प्लस उसकी आवश्यकताएं भी सीमित थी। जनसंख्या सीमित थी तो आवश्यकताएं भी सीमित थी, इसलिए उसकी आर्थिक क्रिया वो अधिक विस्तृत नहीं थी, बल्कि केवल भोजन एकत्रित करने एवं शिकार तक थी। वहीं तक उसकी जो जीवन यापन हो जाता था तो आगे की तरफ नहीं सोचता। धीरे धीरे जैसे जैसे उसने उसका बौद्धिक विकास हुआ, विकास के क्रम में वैसे वैसे उसकी आवश्यकता बढ़ी और आवश्यकताओं, क्योंकि आवश्यकता जो है वो आविष्कार की जननी है, तो उसी प्रकार मनुष्य ने और अधिक आविष्कार किए, ने अलग अलग विकास किया। पहले हम बात करते हैं भोजन एकत्रीकरण के बारे में। भोजन एकत्रीकरण जो है मानव की सबसे प्राचीनतम आर्थिक क्रिया है। प्रागैतिहासिक काल में जब मानव की आवश्यकताएं सीमित थी और जनसंख्या कम थी, मानव जंगलों से कंदमूल फल एकत्रित करके जीवन यापन करता था। भोजन एकत्रीकरण का जो कार्य है वो मुख्य रूप से जो निर्जन वन है, सघन घने वन होते हैं, वहाँ पे जो आदिम जनजातियाँ रहती हैं उनके द्वारा किया जाता है। जैसे भूमध्य रेखीय क्षेत्र, वहाँ पे बहुत अधिक वर्षा है, तापमान भी बहुत अधिक होता है क्योंकि यहाँ पे सूर्य सीधा चमकता है। तो इस कारण यहाँ पे वन जो है वो बहुत सघन है, बहुत ही गहरे हैं, पास पास हैं, सटे हुए हैं। तो इन क्षेत्रों में जहाँ पे वन या जंगलों का विस्तार अधिक है वहाँ पे ये कार्य अधिक प्रचलित है। और यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो घूम घूम कर फल फूल कंदमूल आदि वस्तुएं इकट्ठी करते हैं। इनकी यदि क्षेत्र देखें किन क्षेत्रों में ये कार्य किया जाता है, तो हम देखते हैं कि कांगो बेसिन, गिनी तट, ये जो अफ्रीका महाद्वीप में है, ये भूमध्य रेखा के समीप का क्षेत्र है। अमेजन बेसिन दक्षिण अमेरिका के ब्राज़ील में है ये, और ये जो है ये भी भूमध्य रेखा के जो 5 डिग्री का क्षेत्र है। मलेशिया, जहाँ पे सेमांग है, काई जनजातियाँ ये कार्य करती हैं। एवं दक्षिण पूर्वी एशिया तथा अन्य जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है वहाँ पे रहने वाली जो जनजातियाँ हैं ये भोजन एकत्रीकरण हेतु जो है फल जो है वो या जो कोई भी उन्हें जंगल से उपज प्राप्त होती है वो एकत्रित करती है। एकत्रीकरण का जो कार्य है वो मुख्य रूप से 2 प्रकार से किया जाता है। फर्स्ट, जीवन निर्वाह हेतु एकत्रीकरण, और सेकंड, व्यापारिक एकत्रीकरण। जीवन निर्वाह हेतु एकत्रीकरण मतलब कि लोग केवल अपने जीवन यापन हेतु ही वस्तुओं को एकत्रित करते हैं
और व्यापारिक एकत्रीकरण का अर्थ ये होता है कि व्यक्ति जीवन यापन से अधिक धन कमाने के लिए जो है वस्तुओं का एकत्रीकरण करते हैं। इनको हम विस्तृत तरीके से देखें। फर्स्ट है जीवन निर्वाह के लिए एकत्रीकरण। इसमें जो जनजातियां हैं वो अपने निर्वाह के लिए जंगल में रहती हैं वस्तुओं को एकत्रित करती हैं, जैसे भोजन के लिए फल, शहद, चिकिल आदि, वस्त्रों के लिए वृक्षों की छाल है, पत्तियां हैं, इनका एकत्रीकरण किया जाता है, जलाने के लिए लकड़ी, यानी अपनी अलग अलग आवश्यकताओं के लिए वन क्षेत्र से उपजों को इकट्ठा करना। व्यापार के लिए एकत्रीकरण। इस प्रकार के व्यवसाय में जनजातियां व्यापार के उद्देश्य से वस्तुओं को इकट्ठा करती हैं और इस व्यवसाय में अलग अलग प्रकार की उपज इकट्ठी की जाती है। अब की विशेषताओं की बात करते हैं। भोजन एकत्रीकरण और आखेट। आखेट की जो वही विशेषता होती है जो कि भोजन एकत्रीकरण की, क्योंकि ये दोनों ही मानव जो प्रारंभिक आर्थिक जो क्रियाविधियां हैं, जैसे भोजन संग्रह एवं आखेट जो आर्थिक क्रियाकलाप है वो आदिकालीन मानव द्वारा किए जाते थे, यानी वर्तमान मानव इनमें संलग्न कम पाया जाता है और ये कठोर जलवायु दशा जो क्षेत्र है वहाँ पाए जाते हैं। जैसे भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में है तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र कठोर जलवायु दशा वाले क्षेत्र है जहाँ की तापमान बहुत ज़्यादा है, नमी आर्द्रता बहुत है, वर्षा बहुत अधिक है। या आखेट का जो कार्य है वो ध्रुवीय क्षेत्रों में किया जाता है। ध्रुवीय क्षेत्र बहुत ही गर्म, बहुत ही ठंडे क्षेत्र है जहाँ पे वनस्पति का विकास नहीं होता है, तापमान बहुत ही नीचे है, शून्य में पाए जाते हैं। ये कार्य विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न स्तरों एवं विभिन्न रूपों में किया जाता है। यह व्यवसाय भोजन, वस्त्र, शरण जैसी अत्यंत महत्वपूर्ण प्राथमिक आवश्यकताओं की आपूर्ति उद्देश्य से किया जाता है। तो वन से उपजों का एकत्रीकरण मात्र भोजन के लिए नहीं बल्कि वस्त्र के लिए भी और शरण यानी आवास के लिए भी किया जाता है। इस व्यवसाय में बहुत कम पूंजी, निम्न स्तरीय तकनीक, अधिक मानवीय श्रम की आवश्यकता होती है। इसमें प्रति व्यक्ति उत्पादकता कम होती है, अधिक जनसंख्या का भरण पोषण नहीं हो सकता। अब हम देखते हैं कौन कौन सी संग्राहक जनजातियां हैं। जहाँ स्थायी कृषि कार्य नहीं किया जाता वहाँ जंगलों में निवास करने वाली आदिम जनजातियां अपना जीवन निर्वाह के लिए वस्तुओं को एकत्रित करती हैं। ये जनजातियां आवास हेतु बांस, वृक्षों की शाखाएं, पत्तियां जलाने की लकड़ी, जड़ी बूटी, औषधियाँ एकत्रित करती हैं। भोजन एकत्रित करने वाली प्रमुख जनजातियां कौन सी है? कालाहारी मरुस्थल में रहने वाले बुशमैन, मलेशिया के सेमांग सकाई, ब्राज़ील के अमेजन बेसिन की बोरो जनजातियां, विश्व के पर्वतीय एवं वन प्रदेशों में निवास करने वाले लोग ये प्रमुख संग्राहक जनजातियां हैं। अब बात करते हैं व्यापारिक संग्रहण के बारे में। व्यापारिक संग्रहण उष्ण, उपोष्ण एवं शीतोष्ण कटिबंधीय वनों में किया जाता है और विशेषकर उष्ण कटिबंध में दक्षिण अमेरिका, मध्य अफ्रीका तथा दक्षिणी पूर्व एशिया में वन उपजों का एकत्रीकरण किया जाता है। उपोष्ण एवं शीतोष्ण कटिबंधीय वनों में एकत्रीकरण व्यवसाय कम विकसित हुआ है। या ओक, हेमलॉक आदि वृक्षों की छाल से चर्म शोधन कार्य किया जाता है। ये जो आपको मैप दिखाई दे रहा है जिसमें संग्रहण के क्षेत्र दिखाए गए हैं। संग्रहण क्षेत्र उत्तरी अमेरिका में जो ध्रुवीय क्षेत्र है, दक्षिण अमेरिका में जो अमेजन बेसिन का क्षेत्र है, इधर एशिया में ऊपरी जो है रूस के ऊपर, और जो एशिया का जो ध्रुवीय क्षेत्र है, टुंड्रा क्षेत्र है वहाँ पर, अफ्रीका में गिनी का तट, कांगो बेसिन, इधर जो पूर्वी एशिया में दिखाई दे रहा है मलेशिया है, ये जो पूर्वी द्वीप समूह है वहाँ पे इस प्रकार के क्षेत्र पाए जाते हैं जहाँ पे रहने वाली जनजातियाँ जो है वो भोजन संग्रहण का कार्य करती है। आखेट के बारे में बात करते हैं। आखेट जीविका उपार्जन का सबसे पुराना माध्यम है, यानी सबसे प्राचीनतम आर्थिक क्रिया है।
मानव के अस्तित्व से ही उसने जीविकोपार्जन हेतु आखेट को मुख्य स्रोत के रूप में अपनाया और जब तक कि कृषि का विकास नहीं हुआ तब तक अर्थ प्रबंधन के प्राथमिक स्रोत के रूप में इसको प्रयोग में लाया जाता रहा। यह मनुष्य की प्राचीनतम व्यवसाय में से एक व्यवसाय है। जहाँ भी जनसंख्या कम होती है वहाँ पे आखेट के द्वारा जीवन यापन किया जा सकता है। वर्तमान में आखेट जो है वो क्रिया कम है क्योंकि इस पर प्रतिबंध पाया जाता है और जहाँ भी आखेट की क्रिया होती है वो सारी विरल जनसंख्या वाले प्रदेश हैं। हम देखते हैं कहाँ कहाँ पे आखेट की क्रिया होती है। दक्षिण अमेरिका के अमेजन बेसिन की अमेरिंड आदिम जाति, मध्य अफ्रीका के कांगो बेसिन के पिग्मी, मलाया के सेमांग एवं सकाई जनजाति, न्यू गिनी के पापुआन जनजाति, काला मरुस्थल के बुशमैन, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले आदिम जनजातियाँ, ये सभी आखेट का कार्य करती है। आखेट जो है वो प्राचीनतम आर्थिक क्रिया है। वर्तमान में इसका विस्तार कम पाया जाता है क्योंकि आखेट के द्वारा जो वन्य जीवों का शिकार करने से और उनकी जो जनजातियां हैं वो विलुप्त हो जाती है, संकटग्रस्त हो जाती है, इसलिए आखेट पर प्रतिबंध है। इसलिए आखेट की जो क्रिया है वो कम क्षेत्र में पाई जाती है, केवल बहुत ही घने क्षेत्रों में, विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में ये पाई जाती है और आदिम जनजातियों द्वारा की जाती है। तो आज हमने मानव की प्रारंभिक आर्थिक गतिविधियां जिसमें कि भोजन एकत्रीकरण के बारे में बात की और आखेट के बारे में बात की कि कौन सी जनजातियां वर्तमान में भी ये कार्य कर रही है, इनकी क्या विशेषताएं पाई जाती है, इनका विकास किस प्रकार से हुआ और इनकी विशेषताओं के बारे में बात की। धन्यवाद।